अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खैरियत से होंगे। तो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि हाँ, आज हम किस तरह अपने प्लेन कुर्ते को कितना डिज़ाइनर और अट्रैक्टिव बनाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो कुर्ते की कटिंग मैंने पहले ही कर रखी है, ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कटिंग हुई है। तो अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए हम अपना मटीरियल देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो मैंने ये कुछ डिफरेंट कलर में कुछ फैब्रिक लिए हुए हैं और साथ में ये मैंने थ्रेड लिया हुआ है येलो कलर का। और भी कलर के मैंने यूज़ किए हैं, मैंने सिर्फ दिखाया येलो है। उसके बाद में यहाँ पे दो तरह के मिरर है, हमारे सर्किल में है और स्क्वायर में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम अपने पिंक वाले फैब्रिक की एक स्ट्रिप काटेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंचज़ ली है और लंबाई 9 इंचज़ के करीब है। तो इसे मैंने प्रेस की हेल्प से फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। उसके बाद में हमने ये येलो कलर का थ्रेड ले लिया है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। इसे हम सुई में डाल के इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बहुत ईजी है। तो अपनी जो स्ट्रिप है हम उसे ओपन करके रख लेंगे और साइडों की तरफ हमें दो दो लाइनें मार्क करनी है चॉक और स्केल की हेल्प से। ये मैंने 1/4 इंच के गैप पे बनाई है, दो एक तरफ और दो एक तरफ। उसके बाद हम अपने सुई धागे की हेल्प से इस पे ये डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत इजी है, आप इजीली बना लेंगे। इसे हमें उल्टी साइड से बनाना है, जो कि हमारी सीधी साइड पे डिज़ाइन बन के निकलेगी। नीचे की तरफ के जो टाँके हैं वो हमें थोड़े बड़े लेने हैं। ये देखिए जैसे बन चुकी है ये थोड़ी सी। तो इसी तरह हमें चारों लाइनें कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए स्ट्रिप हमारी पूरी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसे अपने कुर्ते पर लगाएंगे। तो कुर्ते की सेंटर में मैंने क्रीज़ बना ली है और एक चॉक से निशान भी लगा लिया है 9 इंचज़ पे। अब हम अपनी स्ट्रिप इसके ऊपर रख के साइडों से पे सिलाई लगाएंगे। बहुत ही केयरफुली लगानी है, ये थोड़ी भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, स्ट्रिप हमारे कुर्ते में अटैच हो गई है। अब हम दूसरी डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए हमें कैनवस पेपर यानी कि बकरम चाहिए। और बकरम पे हमें स्क्वायर बॉक्सेस कट करने हैं, जो कि मैंने 2 बाई 2 इंचज़ के कट किए हैं। ये मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। उसके बाद इसकी कटिंग करके इसे वाइट कलर के फैब्रिक पे पेस्ट करना है। ये देखिए पेस्ट करने के बाद मैंने इसकी चारों साइडों पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के कटिंग कर दी है। उसके बाद हम इसे फ़ोल्ड करके इस पे अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए। फिर हमारा ये जो बॉक्स है, इसके सेंटर में हमें अपना मिरर रखना है स्क्वायर शेप वाला, और पेन से चारों तरफ आउटलाइन बनानी है जैसे मैंने बनाई है। तो ये देखिए आउटलाइन हमारी बन चुकी है। अब हमें इसमें कढ़ाई करनी है। कैसे करनी है चलिए बताते हैं। तो हमने अपनी सुई में पिंक कलर का धागा लेना है। उसके बाद कॉर्नर से हमें सुई नीचे की तरफ से निकालनी है। ये देखिए धागा हमारा निकल चुका है। अब हम इस धागे को अपनी सुई पर लपेटेंगे। आपको गिन के 5 बार लपेटना है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। लपेटने के बाद जहाँ से हमारा धागा निकला था उससे थोड़ी सी दूरी पे हमें सुई को इंसर्ट करना है और नीचे की तरफ खींच लेना है। इससे हमारी ये नॉट बन के निकल आएगी। ये देखिए जैसे ये बन चुकी है। इसी तरह से हमें पूरी आउटलाइन कंप्लीट करनी है। मैं आपको दो और बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखिए आउटलाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह हमने और भी बनाने हैं। ये देखिए मैंने पहले से बना रखे थे। अब हम इसे अपने कुर्ते पर सेट करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो जो हमने स्ट्रिप लगाई थी उसके चारों तरफ हमें इन्हें रखना है, जिस तरह मैं रख रही हूँ ठीक वैसे ही। और सेट करने के बाद हमें इसके किनारे पर सिलाई चलानी है। आपको रफ़ स्टिच करनी है, यहाँ पे पक्की सिलाई नहीं करनी है। ये सिलाई हमें बहुत ही ध्यान से लगानी है ताकि बॉक्सेस हमारे इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आप इसे पहले पिन से सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट मशीन चला दी थी तो मुझसे वैसे भी आ गया था। आप पिन की हेल्प ले सकते हैं। तो ये देखिए हमारे ये बॉक्सेस लग चुके हैं। अब हम आगे की डिज़ाइन बनाते हैं। इस दफ़ा मैंने सुई में स्काई ब्लू कलर का धागा लिया है। उसके बाद हम अपनी जो बॉक्सेस हैं उनके किनारे पर डिज़ाइन बनाएंगे। ये मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि आपको ये देखने से ही समझ आ जाएगा। ये बहुत इजी होता है, तो आप इसे ध्यान से देखें कैसे बन रहा है।
तो ये देखिए हमने अपने सारे बॉक्सेस कंप्लीट कर लिए हैं, डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैंने इनके साइडों पर यानी कि बाहर की तरफ 2 लाइनें खींची हैं, एक इधर, एक उधर और एक सेंटर में है। तो ये जो लेंथ है इन लाइनों की ये हमारी 12 एंड हाफ़ इंचेस है और जो सेंटर वाली लाइन है उसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंचेस की है। उसके बाद हमने अपना बकरम लेना है, इसे डबल फ़ोल्ड करना है। ये देखिए वही नाप मैंने लगाई है। लेंथ हमारी 12 एंड हाफ़ इंचेस है, वो एक्चुअली 12 लिखा है, उस पे ध्यान मत दीजिएगा। और चौड़ाई मैंने 9 की आधी लगाई है यानी कि 4.5 इंचेस। उसके बाद हमें ये जो लाइन बनाई है इसके बाहर की तरफ से हमें 1.5 इंच का गैप देके एक और लाइन बनानी है, जैसे मैंने बनाई है, ये देखिए। उसके बाद जो हमारी पहली वाली लाइन थी उसमें हमें 1.5 इंच का गैप देके निशान डालने हैं छोटे-छोटे और फिर 1/4 इंच का गैप देके हमें एक और लाइन बनानी है, जैसे मैंने बनाई है। फिर हमें अपनी डिज़ाइन बनानी है पेन की हेल्प से। आप बॉटल कैप रख के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बना दी थी, ऐसे भी बन गई थी। तो जैसे भी आप बनाएँ बस ये बहुत ही क्लियर बननी चाहिए। तो ये देखिए डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हमें बाहर से इसकी कटिंग करनी है, उसके बाद हम अंदर वाली लाइन पे काट लेंगे। कटिंग के बाद ये कुछ इस तरह निकलेगा। देन हमें इसे ब्लू कलर वाले फैब्रिक पे पेस्ट करना है और जिस फैब्रिक पे हम पेस्ट करेंगे सेम उसी साइज़ का एक और पीस हमें कट करना है। ये देखिए मैंने डबल लिए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद हम इसके किनारों पर सिलाई करेंगे। सिलाई बहुत ही ध्यान से करनी है, इसमें अच्छा खासा टाइम भी लग गया था। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी साइडों पर से कटिंग कर देंगे। बाहर वाली कटिंग कंप्लीट करने के बाद हम इसे अंदर से भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के काट देंगे और कटिंग के बाद हम इसको पलट देंगे। ये देखिए स्ट्रिप हमारी पलट चुकी है और अब हम इसे कुर्ते पर सेट करेंगे, जैसे मैंने किया हुआ है पेन की हेल्प से, और फिर हम इसके किनारों पर सिलाई करेंगे। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए हमें येलो कलर का थ्रेड चाहिए और इसे स्केल पर लपेटना है। मैंने 20 बार राउंड किया है। उसके बाद इसे निकाल के हम एक दूसरे धागे की हेल्प से इसमें नॉट लगा लेंगे और फिर नीचे की साइड से हम इसे नीचे की साइड से हमें बहुत ही क्लियर कटिंग करनी है। इसी तरह से और भी बना लेने हैं। उसके बाद हम इसे अपने कुर्ते पर सेट करेंगे। तो इसे हमें कुर्ते पर कुछ इस तरह सेट करने हैं। नीचे की तरफ मैं लगा रही हूँ, जैसे मैं लगा रही हूँ आप भी वैसे ही लगाएं, इससे बहुत प्यारा लुक आता है। तो इसे आप सुई धागे की हेल्प से लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसे हमने कुर्ते पर लगा लिया है और कुर्ता भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। कॉलर और स्लीव्स भी बन गई हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है, वो ये कि हमें इसमें मिरर लगाने हैं। तो चलिए कैसे लगाने हैं आपको बताते हैं। सेंटर लाइन में यानी कि पिंक वाली स्ट्रिप के ऊपर पहले हमें स्क्वायर वाला मिरर लगाना है, फिर सर्किल वाला और फिर से स्क्वायर वाला। इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। देन ये जो हमारे बॉक्सेस हैं इनके सेंटर में जो हमने स्टैंड बनाया हुआ था कढ़ाई करके, इसके बीच में हमें स्क्वायर वाला मिरर लगाना है। तो चलिए हम इसे फिट कर लेते हैं इसमें। उसके बाद जहाँ पे हमने टेसल बनाकर लगाए थे वहाँ पे भी हमें स्क्वायर वाले मिरर लगाने हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ। और फिर साइडों पर भी हमें स्क्वायर वाले ही लगाने हैं। देन हमारे ये सर्किल वाले कुछ मिरर बच गए थे, तो इन्हें भी हम किसी ना किसी तरह सेट कर देते हैं। कुर्ता हमारा और अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो इन्हें मैंने इस तरह से सेट कर दिया, ये लुक प्यारा आ रहा था। एंड दिस इज़ रेडी। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। जब चाहूँ तुम्हें देखूं